हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाराय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमं महादेवाय नमः। श्रीमं महादेवाय नमः। कल हमने कथा में बात करी थी कि अमरनाथ की बर्फीली पहाड़ियों पर दोनों भाई यानी कि गणेश जी और कार्तिकेय जी कंदरा के बाहर खड़े हैं और अपनी माता की स्मृति का इंतज़ार कर रहे हैं। माता पार्वती समाधि में जा चुकी हैं, उनकी समाधि शुरू हो चुकी है और महादेव भी अत्यंत प्रसन्न हैं। महादेव भी यही कहते हैं कि पार्वती अब जब भी हम मिलेंगे तो तुम्हें ये ज्ञात हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तब तक तुम्हें ये ज्ञात हो चुका होगा कि तुम कौन हो। तुम अपने आदि शक्ति स्वरूप को पुनः धारण कर चुकी होगी। उधर वृंदा जलंधर को समझाती है कि किस प्रकार से भय को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है। यदि आप भयभीत हैं तो साहसी का कार्य ये होता है कि वो उस भय को स्वीकार करे। लेकिन जलंधर के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं है, क्योंकि वो तो अपने मन में कुछ और ही योजनाएं लेके चल रहा है। जब वृंदा ये कह देती है कि वैसे तो एक पत्नी के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो फिर मेरी तो यही इच्छा है कि आप अपने मन की हर बात मुझसे करें, परंतु एक आपकी उपचारिका भी हूँ मैं, इसीलिए उपचारिका होने के नाते मैं ये भी जानती हूँ कि आपको ये बात किससे करनी चाहिए, आचार्य से। और किसी बात का असर हुआ हो या ना हुआ हो जलंधर पे, इस बात का असर अवश्य होता है कि उसे आचार्य से बात करनी चाहिए, आचार्य शुक्राचार्य जी से। क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा तो ये था कि शायद आचार्य जो उसे छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि आचार्य ने कह दिया था ना कि मैं सभा में नहीं आऊँगा, जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं स्वयं आ जाऊँगा। तो इसके मन में यही था, जलंधर के मन में, कि न जाने आचार्य बात करेंगे या नहीं करेंगे। परंतु जब वृंदा ने कहा कि आपको आचार्य से बात करनी चाहिए, तो जलंधर को शांति मिली, तसल्ली मिली कि इसका मतलब आचार्य मुझसे बात करेंगे। और वो सीधा शुक्राचार्य के समक्ष पहुंच जाता है, जाकर बोलता है कि मैं आपसे बात करने आया हूँ। शुक्राचार्य कहते हैं अवश्य, बोलो क्या कहना चाहते हो। जलंधर कहते हैं कि यदि महादेव शक्तिशाली हैं तो ऐसा क्या है जो उन्हें निर्बल बना सकता है, जो उन्हें अशक्त बना सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में वो जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होती है। तो मैं महादेव की ऐसी कोई ना कोई कमज़ोरी जानना चाहता हूँ जो उन्हें निर्बल बनाती है। अभी भी वो मूर्ख इतना कुछ देखने के बाद भी यही समझ रहा है कि महादेव में कोई कमज़ोरी होगी और महादेव एक आम इंसान है। अभी तो उनकी एक त्रिशूल को ज़मीन पर ज़रा सा रखने मात्र से वो वैकुंठ से नीचे पाताल में जाकर गिरा। उसके बाद भी उसके मन में यह है कि महादेव की कोई ना कोई कमज़ोरी तो अवश्य होगी। ऐसा कोई तो होगा, कुछ तो होगा, कोई तो होगा, कुछ तो होगा जो महादेव को निर्बल बनाता होगा। मैं अब योजना बनाकर चलना चाहता हूँ। पहले जो मैं करता था सिर्फ ये सोच के करता था, चलो अब मैं कर रहा हूँ और ये हो जाएगा, लेकिन अब मैं योजना बनाकर सब कुछ करना चाहता हूँ। प्रत्येक चाल को सोच समझ कर चलना चाहता हूँ। इसीलिए मैं महादेव की शक्ति को भी जानना चाहता हूँ, उनकी दुर्बलता का कारण भी जानना चाहता हूँ। मैं दोनों चीज़ें जानना चाहता हूँ कि यदि वो शक्तिशाली हैं तो क्यों, और यदि वो दुर्बल बन सकते हैं तो कैसे। लेकिन आप अब महादेव की महानता का बखान मत करना, क्योंकि मैं वो बखान सुनने नहीं आया हूँ। महान होंगे वो आपकी नज़र में, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। मेरी नज़र में वो महान नहीं है, इसलिए उनकी महानता आप मेरे सामने नहीं कहेंगे। मैंने जो आपसे कहा है, जो मैंने प्रश्न किया है, मुझे उसका उत्तर चाहिए, और ये प्रश्न मैंने अपने गुरु से किया है, किसी महादेव के भक्त से नहीं किया, अपने गुरु से किया है। शुक्राचार्य को क्रोध तो आता है, परंतु उनमें भी बहुत ज़्यादा सहनशीलता है। वो कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो ना,
महादेव के बारे में, और तुम ये भी जानना चाहते हो कि उनके बारे में सब कुछ कैसे जान लो, उनकी शक्ति भी, उनकी निर्बलता भी, तो उसका एक ही तरीका है भक्ति, सिर्फ भक्ति। कहता है जलंधर, कहता है भक्ति। शुक्राचार्य कहते हैं हाँ, भक्ति, महादेव के प्रति सच्ची भक्ति ही उनकी मानसिक दुर्बलता बन सकती है। हाँ जलंधर, यदि तुम महादेव के भक्त बन जाओ तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त हो जाएगा, स्वयं प्राप्त हो जाएगा सभी प्रश्नों का। जलंधर हंसने लगता है, कहता है आचार्य, भक्ति दासत्व का है, दासत्व है, पराधीनता है, दासत्व का प्रतीक है, पराधीनता है। मैं भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने का अर्थ है कि किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, और समर्पित होने को मैं दासत्व मानता हूँ, पराधीनता मानता हूँ। सो ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। कोई और तरीका बताइए, बताना है तो ये मुझे नहीं जानना। शुक्राचार्य जी चुप हो जाते हैं। अचानक जलंधर बोल पड़ता है, परंतु ठीक है, बेशक ये मेरे मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, किंतु आपके कथन से मुझे एक विचार आया है। मुझे विचार आया है कि मुझे महादेव के भक्तों से मिलना चाहिए, उनसे साक्षात्कार करना चाहिए, उनसे मुझे कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि महादेव के भक्त तो महादेव के बारे में सब कुछ जानते होंगे। आप नहीं बताना चाहते, आप मत बताइए। अब मैं महादेव के अन्य भक्तों से मिलूंगा और सारी जानकारी प्राप्त करूंगा। मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूँ आचार्य, यदि गुरु की भूमिका महादेव के भक्त की भूमिका से अधिक महत्वपूर्ण ना हो तो क्या आप मेरी सहायता करना चाहेंगे? क्या आप मेरी सहायता करना चाहेंगे? क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए एक गुरु की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है या महादेव के भक्त की भूमिका। और अगर गुरु की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो आप मेरी सहायता कीजिए। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि महादेव के भक्तों में प्रमुख भक्त कौन है, प्रमुख भक्त कौन है। शुक्राचार्य कहते हैं मैं तुम्हें महादेव के एक भक्त का, जिसको कि महान भक्त भी कहा जाता है, उसके बारे में बता देता हूँ। उनका नाम है परशुराम। परशुराम यानी कि भगवान विष्णु के छठे अवतार, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी, जिन्होंने महादेव को गुरु मानकर युद्ध की विद्या प्राप्त की थी। और महादेव द्वारा दिए गए परशु को उन्होंने सदैव धारण किया। हर समय वो उस परशु को धारण करते थे जो महादेव ने उन्हें भेंट स्वरूप दिया था, इसीलिए वो परशुराम कहलाए। परशुराम के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। यहाँ परशुराम, अब महादेव के भक्त तो थे परशुराम, ये तो बता दिया शुक्राचार्य जी ने, पर परशुराम जी के बारे में वो कुछ और बताना चाहते थे। वैसे तो हम ये सारी कथा पढ़ चुके हैं अपने भागवत कथा में, परंतु फिर भी मैं यहाँ आपको संक्षिप्त में बताती हूँ जो शुक्राचार्य जी जलंधर को बताते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि एक तरफ तो परशुराम जी महादेव से युद्ध विद्या सीख रहे थे, और वहीं दूसरी ओर उनके पिता ऋषि जन्मादग्नि वो पुण्य पर पुण्य, पुण्य पर पुण्य करते जा रहे थे। उन्होंने इतने पुण्य किए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और इंद्रदेव, जो बहुत ही कम होता है कि किसी पे प्रसन्न हो, परंतु इंद्रदेव उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कामधेनु गाय उन्हें भेंट स्वरूप दे दी। यानी कि परशुराम जी के पिता जन्मादग्नि को उन्होंने एक, जो उनके पास कामधेनु गाय थी, वो भेंट स्वरूप दे दी ताकि उनसे वो सबका पोषण करते रहें। बहुत प्रसन्न थे जन्मादग्नि, क्योंकि कामधेनु का अर्थ है हर इच्छा पूर्ण करने वाली गाय। परंतु एक दिन राजा कर्तवीर उनके आश्रम में पहुँचे, उनके ऋषि जन्मादग्नि के आश्रम में। उन्होंने जब कामधेनु गाय को देखा कि कामधेनु गाय से जो मांगा जाता है, जो भी कहा जाता है, वो तुरंत पूरा हो जाता है, तो वो कहते हैं जन्मादग्नि को कि आप मुझे अपनी कामधेनु गाय दे दीजिए। जन्मादग्नि कहते हैं नहीं, मैं कामधेनु गाय नहीं दे सकता, क्योंकि इससे मेरे पूरे आश्रम के ऋषि मुनियों का
और मेरे यहाँ आने वाले जितने भी अतिथि होते हैं, जैसे आप ही अतिथि बनकर आई हैं, आपकी पूरा सैनिक बल आपके साथ है, मैंने उन सब का पोषण किया, उन्हें भोजन परोसा, तो ये सब कुछ मैं कामधेनु के द्वारा ही करता हूँ और मैं उन्हें अपनी माता के समान मानता हूँ। आप मुझे क्षमा करें महाराज, परंतु मैं वो आपको नहीं दे सकता। लेकिन कर्तवीर्य को इतना क्रोध आ गया ये सुनकर कि वो नहीं दे सकते हैं, उन्होंने जन्मादग्नि का वध कर दिया। उसी समय उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उनका वध कर दिया। अब पति वियोग को वो सहन नहीं कर पाती हैं उनकी पत्नी, और उन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी ने अपने पति की मृतदेह के समक्ष ही अपने प्राण भी त्याग दिए। और इस प्रकार से परशुराम के माता पिता दोनों का देहांत हुआ। परशुराम जी शिक्षा पूर्ण करके जब वापस लौटे तो उनको सारा वृतांत सुनाया गया आश्रम में कि ये हुआ था, किस प्रकार राजा कर्तवीर आए थे, कामधेनु गाय मांगी थी, कामधेनु गाय भी वो ले गए छीनकर, और आपके पिता का वध भी कर दिया। अब इतना क्रोध आया परशुराम को, इतना क्रोध आया कि उन्होंने क्रोध में आकर वही परशु जो महादेव ने उन्हें दिया था, उससे उन्होंने दुष्ट राजा कर्तवीर का वध कर डाला। सारी सेना के बीच में जाकर कर्तवीर का वध कर डाला और कामधेनु गाय लाकर भी वापस अपने आश्रम में रखी। और तब से लेकर आज तक उन्हें क्रोध में ही देखा जाता है, तब से लेकर आज तक। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि उस दिन के बाद से परशुराम जी का क्रोध कभी खत्म ही नहीं हुआ। उनके क्रोध का दूसरा उदाहरण हमें तब मिलता है जब महादेव के पुत्र गणेश ने उन्हें कैलाश प्रवेश से रोक दिया था। ये कथा तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही सुनाई थी, पर जो नए मेंबर्स हैं वो मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं जब इस तरीके का कोई टॉपिक आता है कि इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, इसलिए मैं एक लाइन में आपको बता देती हूँ कि गणेश जी को और कार्तिकेय जी को जब महादेव ने कहा था कि मैं समाधि में जा रहा हूँ और तुम कैलाश पे किसी को भी नहीं आने दोगे, किसी को भी नहीं, और उसी समय वहाँ पर परशुराम जी आ गए थे और वो अपने आप को तो भक्त मानते हैं और भक्त हैं भी। उन्हें पता नहीं था कि गणेश जी कौन हैं और कार्तिकेय जी कौन हैं। उन्होंने क्या किया कि उनको बोला बालक हटो यहाँ से, क्योंकि मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। तो गणेश जी ने कहा था कि मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप अभी कैलाश नहीं जा सकते हैं। और किसी भी प्रकार से प्यार से समझाने पर परशुराम जी नहीं माने, और जब वो ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने लगे कैलाश की ओर तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ लिया था। और जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो उन्हें लगा कि ना जाने कौन है ये बालक, गज का तो इसने मुख लगाया हुआ है, मुझे इसने अशुद्ध कर दिया। उन्हें क्रोध तो बहुत आया। उन्होंने कहा परशुराम जी ने कि देखो बालक, मैं तुम्हें अभी तो माफ़ कर देता हूँ, अब मेरे रास्ते में मत आना। और वो तुरंत गए मानसरोवर में, उन्होंने स्नान किया और वो वापस आए। जब वो वापस आए वो फिर कैलाश को जाने लगे। गणेश जी ने फिर कहा कि मैंने आपको कह दिया है कि मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगा, रुक जाइए अन्यथा मुझे भी क्रोध आ जाएगा। और ये बात सुनते ही परशुराम जी का क्रोध चरम सीमा पे पहुँच गया। उन्होंने अपना परशु उछाल कर गणेश जी के ऊपर फेंक दिया। और जब उन्होंने परशु फेंका गणेश जी के ऊपर तो गणेश जी ने अपनी गर्दन तो घुमा ली, तो उनकी गर्दन तो उससे नहीं कटी, परंतु उनके जो दो दांत थे गजमुख के, उसमें से एक दांत उस परशु से टूट कर नीचे गिर गया। परशु के चोट लगने से, प्रहार होने से उनका दांत टूट गया। जैसे ही दांत टूटा वो जोर से चिल्लाए माँ, तो एकदम माता पार्वती वहाँ पहुँच गई। माता पार्वती आ गई, नंदी जी आ गए थे, कार्तिकेय जी ने भी अपने शस्त्र उठा लिए थे कि उन्होंने कैसे प्रहार किया मेरे भाई के ऊपर। माता पार्वती ने तो लगभग उन्हें श्राप भी दे दिया था कि महादेव ने आके उन्हें रोक लिया। परशुराम जी ने तब बहुत क्षमा याचना की थी और गणेश जी को बहुत आशीष भी दिए थे और यही कहा था कि जो दंत टूटा है ये दंत किसी काम आएगा। और आप जानते ही हैं कि इस दंत से ही व्यास जी की भागवत कथा की रचना जब लिखी गई थी, गणेश जी ने लिखी थी और उन्होंने अपने इसी दंत से लिखी थी। तो शुक्राचार्य जी ने यही बताया कि दूसरा उदाहरण हमें तभी मिलता है जब क्रोध में आकर उन्होंने गणेश पर वार किया था और उनका एक दंत टूट गया था। जलंधर कहता है कि कहाँ मिलेंगे ये परशुराम जी।
मैं तो उनसे अवश्य मिलना चाहता हूँ। अब शुक्राचार्य जी क्या जवाब दें? वो जानते हैं, वो जानते हैं कि कुछ भी कह लो, अगर इसने ठान लिया है कि ये परशुराम से मिलेगा तो ये परशुराम से मिलने तो जाएगा ही जाएगा। अब जलंधर क्या करता है, परशुराम जी से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ पे देखता है परशुराम जी तो अपनी एक शिला पर बैठे हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लगातार जाप कर रहे हैं। कुछ समय के बाद उनका ध्यान टूटता है परशुराम जी का। इतनी तो समझ थी जलंधर में कि उसने ध्यान में भंग नहीं किया परशुराम जी के। उनका स्वयं ध्यान टूटता है, ध्यान टूटता है, ध्यान टूट जब परशुराम जी का ध्यान टूटता है तो हमेशा की तरह वो अपना परशु ऊपर उठाते हैं, लेकिन जलंधर तुरंत कह देता है प्रणाम परशुराम जी, आप जैसे योद्धा का साक्षात्कार करने की तो गर्व की बात होती है। और आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपके दर्शन हुए। अपनी तरफ से तो वो जानकर जलंधर मीठी मीठी बातें करता है ताकि परशुराम जी को से वो सब कुछ कहलवा सके जो कुछ वो जानना चाहता है। पर जलंधर कहते हैं कि मेरे हृदय में आपके लिए बहुत सम्मान है परशुराम जी। जब मेरे आचार्य ने मुझे ये बताया कि आपका प्रशिक्षण स्वयं महादेव के द्वारा, अभी जलंधर का ये वाक्य पूर्ण भी नहीं होता, अभी वो सिर्फ इतना ही कहता है कि महादेव के द्वारा, तो परशुराम जी तुरंत अपना परशु जो है ना वो उसकी तरफ उछाल देते हैं जलंधर की तरफ। जलंधर तो खैर पीछे हो जाता है, झुक जाता है और परशु से बच जाता है। बच तो जाता है पर वो हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैं तो यही तो कहने जा रहा था कि मेरे आचार्य ने बताया कि आपका प्रशिक्षण आपको महादेव से प्राप्त हुआ है और आपने तो मुझे पूरी बात कहने ही नहीं दी। परशुराम जी कहते हैं अपने दूषित मुख से तुमने नाम कैसे लिया महादेव का? क्योंकि जैसे उसने कहा ना जलंधर ने कि महादेव से, तो एकदम वो क्रोधित हो गए थे। उन्होंने कहा तुमने अपने दूषित मुख से नाम कैसे लिया? मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हारे सारे कृत्यों से भी मैं परिचित हूँ जलंधर, तुम्हारे सारे कृत्यों से भी परिचित हूँ। जलंधर हैरान कि मैंने तो अपना परिचय दिया भी नहीं और ये मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। परशुराम जी कहते हैं तुमने उन पर आक्रमण करके उन्हें जो चुनौती देने का दुस्साहस किया ना, मुझे तो हैरानगी इस बात पर हो रही है कि तुम मेरे समक्ष आए कैसे, और मेरे समक्ष आने पर भी तुम अपने पैरों पर खड़े हो। अभी तक तुम अपने पैरों पर खड़े हो जलंधर, तो उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है तुम्हारे अंदर निहित महादेव का अंश। तुम्हारे अंदर महादेव का अंश निहित है, बस यही कारण है कि मैंने तुम्हें अभी तक कुछ कहा नहीं और तुम अभी तक जीवित खड़े हो। जलंधर कहता है कि आप ही क्या कह रहे हैं? परशुराम कहते कहा ना कि अब तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर महादेव का अंश है और मैं महादेव के अंश का अपमान नहीं करना चाहता। जलंधर कहते हैं देखिए परशुराम जी, मैं आपसे यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ केवल आपके विचार जानने आया हूँ महादेव के प्रति। और मुझे इस बात का आभास है कि महादेव पर आक्रमण करके मैंने सबसे बड़ी भूल करी है, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। बहुत बड़ा झूठ बोलता है जलंधर यहाँ। मैं महादेव को समझ ही नहीं पाया, इसीलिए आपके पास आया हूँ उन्हें जानने के लिए, मेरे गुरु शुक्राचार्य के निर्देशानुसार, क्योंकि आप महादेव के एक बहुत बड़े भक्त हैं। परशुराम को जब इस प्रकार की बातें करता है जलंधर, तो परशुराम जी कहते हैं कि महादेव को समझ चुके हो तो तुम किंतु इतना समझ लो कि अभी तुमने कुछ भी नहीं समझा। तुम्हें लगता है ना कि तुम महादेव को समझ चुके हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने अभी कुछ भी नहीं समझा। महादेव तो अनादि हैं, अनंत हैं, उन्हें कोई किसी कार्य के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु यही वो महादेव हैं जिन्हें श्रद्धा से अर्पित एक बेलपत्र भी प्रसन्न कर देता है। श्रद्धा से अर्पित एक बेलपत्र भी प्रसन्न कर देता है। वहीं दूसरी ओर उनसे कोई उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करवा भी नहीं सकता। परंतु इतना ध्यान रखना कि वो किसी नियम के बाधित नहीं हैं, और वो किसी नियम के बाधित भी नहीं है तो लेकिन किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं करते हैं।
महादेव अपनी पत्नी की स्मृतिहीनता को ना एक क्षण में, सुना जलंधर, एक क्षण में मुक्त करा सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने उन्हें अष्टांग योग के 7 चरण सिखाए, 7 चरण। अब वो 8वें चरण में हैं। जलंधर हैरान होता है, कहता है योग योग। परशुराम कहते हैं हाँ योग। महादेव के मार्गदर्शन से माता पार्वती अष्टांग योग के आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, समाधि की अवस्था में। अर्थात शीघ्र ही उन्हें आदि शक्ति का रूप जो है वो धारण कर लेंगी, उनमें वो रूप प्रकट होने वाला है। आदि रूप का क्या महत्व जानते हो तुम? समझते भी हो कि आदि शक्ति का स्वरूप क्या है? आदि शक्ति कौन है? समाधि कितनी महत्वपूर्ण है। समाधि के माध्यम से महादेव ने ज्ञान पल्लवित किया और उसमें वृद्धि की, परंतु पिछली बार जब वो समाधि में लीन हुए तो कई कल्पों तक समाधि की अवस्था में ही बने रहे, क्योंकि जब सती माता ने आत्मदाह किया था उसके बाद की समाधि महादेव की सबसे लंबी समाधि थी। अब जलंधर फिर प्रश्न कर पड़ता है, सती, ये सती कौन है अब जिसने आत्मदाह किया था? परशुराम कहते हैं अरे वाह, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का तो मैं आंकलन कर चुका हूँ, अच्छी तरह आंकलन कर चुका हूँ। अब कान खोल के सुन लो, मेरे पास तुम्हारी मूर्खता के लिए धैर्य नहीं है। जाओ कहीं और जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो, कहीं और जाओ। जलंधर कहता है परशुराम जी, ठीक है कि मुझे इस बात की समझ नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु यदि आप उत्तर नहीं देंगे तो मुझे कौन उत्तर देगा, और कहाँ जाऊँ मैं? कौन मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा? परशुराम जी कहते हैं मैंने कहा ना कि तुम्हारे मूर्खतापूर्ण बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ऋषि मार्कंडे के पास जाओ, वहाँ जाओ, वहीं तुम्हें सारे उत्तर प्राप्त होंगे। तो जलंधर को क्रोध तो बड़ा आता है, क्योंकि परशुराम जी ने बहुत अपमानित कर दिया उसे। जलंधर कहता है एक बात बताइए, यदि युद्ध में कभी आपसे सामना हुआ तो? क्योंकि जलंधर के मन में तो यही है ना कि वो सारा जानकारी प्राप्त करके दोबारा महादेव के प्रति युद्ध करेगा। इसीलिए वो परशुराम जी से ये प्रश्न करता है कि यदि युद्ध में कभी आपके साथ मेरा सामना हुआ तो? परशुराम जी हंस पड़ते हैं, कहते हैं अरे जलंधर, वो समय कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि शीघ्र ही माता को आत्मबोध होने वाला है और इसके पश्चात तुम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। जाओ जाओ, महादेव से संबंधित जितनी जानकारी अर्जित करना चाहते हो ना, कर लो, क्योंकि मृत्यु के समय अपने जीवन को किसी रूप में तो सार्थक करने का सुख रहेगा तुम्हें, किसी भी रूप में। क्योंकि यूं तो तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुमने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि तुम्हारी मृत्यु जो है वो अच्छी हो जाए। अगर तुम ज्ञान ही प्राप्त कर लोगे ना महादेव के प्रति सारा, तो तब भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जाओ यहाँ से। अब जलंधर निकल पड़ता है वहाँ से ऋषि मार्कंडे की ओर। उधर दूसरी ओर महादेव कंदरा के बाहर आते हैं। बाहर आके कार्तिकेय गणेश जी से कहते हैं कि पुत्रों, पार्वती की समाधि पूर्ण होने में अभी थोड़ा समय और शेष है, किंतु समाधि की सफलता हेतु जो कुछ भी अनिवार्य था वो किया जा चुका है, मैंने सब कर दिया है। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी सब वहाँ पे आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं कि महादेव, आपने देवी पार्वती के गुरु के रूप में इस सारे संसार को अष्टांग योग की जो भेंट दी है ना, वो बहुत ही सुंदर भेंट है, बहुत ही अच्छी भेंट है, और लोग युगों युगों तक मनुष्य जो है इसका पालन करेंगे। भगवान विष्णु कहते हैं अब अनंत काल तक असंख्य व्यक्ति अपने परम सत्य की खोज में अष्टांग योग को ही मानेंगे और अष्टांग योग के पथ पर ही चलेंगे, और भविष्य में अष्टांग योग को सिखाने वाले अनेकों महापुरुष जन्म लेंगे, किंतु आदि योगी तो केवल आप ही कहलाएंगे महादेव, क्योंकि आप ही आदि योगी हैं और आप ही आदि योगी रहेंगे। लक्ष्मी माता कहती हैं महादेव, दशम विद्याएं भी अत्यंत व्याकुल हैं कि कब माता देवी पार्वती उन्हें धारण करें। महादेव कहते हैं कि पार्वती की समाधि जो है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी, वो समाधि में प्रवेश कर चुकी हैं, किंतु पार्वती को बाहरी संसार का कोई भी बोध नहीं है। इसीलिए इस चरण को सफल बनाने हेतु मुझे स्वयं को समाधि की अवस्था में जाना होगा,
मुझे स्वयं जाना होगा समाधि की अवस्था में, और इसीलिए मैं इस समय कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। तो ये बात सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। महादेव अपने पुत्रों से कहते हैं, पुत्र, मेरी अनुपस्थिति में कोई भी बाहरी तत्व पार्वती की समाधि में बाधा उत्पन्न ना कर पाए। इसका दायित्व मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। तुम दोनों को मेरे अतिरिक्त इस कंदरा में किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं आऊँगा मैं ही इस कंदरा में प्रवेश करूँगा, कोई और नहीं। कार्तिकेय कहते हैं, अवश्य पिताजी, अवश्य। गणेश जी भी कहते हैं, अवश्य पिताजी, हम अपने दायित्व का पूरा पालन करेंगे। आपके सिवा यहाँ पर कोई और नहीं जा पाएगा, इस बात का हम आपको वचन देते हैं। और इस प्रकार से दोनों पुत्रों को दायित्व सौंप कर कि कंदरा के बाहर ही तुमने खड़े रहना है, महादेव कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। अब आगे की कथा हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।